दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर आज हम थेवेनिन प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम थेवेनिन प्रमेय क्या है तथा इससे संबंधित एक उदाहरण लेंगे। तो थेवेनिन प्रमेय, यदि हम थेवेनिन प्रमेय का कथन लें तो इसके अनुसार किसी भी दो टर्मिनल रेखीय परिपथ जिसमें कई प्रतिबाधाएं हों तथा एक या अधिक जनित्र हों, तो इसे हम एक तुल्य परिपथ जिसका एक तुल्य विद्युतवाहक बल का स्रोत EEQ तथा जिसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिबाधा ZEQ हो से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ EEQ दो टर्मिनलों के मध्य विद्युतवाहक बल का मान है जब इसके बाह्य भार को या तो हटा दिया जाता है या जब बाह्य परिपथ खुला हो, तो इस अवस्था में विद्युतवाहक बल को हमने EEQ कहा है। इसी प्रकार यदि हम ZEQ की बात करें तो ZEQ बाह्य परिपथ के अनुदिश प्रतिबाधा का मान है जब विद्युतवाहक बल के सभी स्रोतों को या तो लघुपतित कर दिया जाता है, मीन्स शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, या उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यदि विद्युतवाहक बल के स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा हो तो उस अवस्था में हम आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करेंगे, अन्यथा हम इसे लघुपतित कर देंगे या शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब यहां पर हमने कोई रेखीय जाल दर्शाया है जिसमें कई प्रतिबाधाएं तथा जनित्र हैं तथा ये भार प्रतिबाधा है, ये टर्मिनल 1 तथा टर्मिनल 2 है। अब यदि हम इसका थेवेनिन तुल्य परिपथ ज्ञात करें तो वह इस प्रकार का कोई परिपथ होगा। तो यहां पर हमने टर्मिनल 1 और 2 से जो लोड प्रतिबाधा जुड़ी थी उसको एज इट इज रखा है। अब यहां पर जितने भी विद्युतवाहक बल के स्रोत थे उन सभी को हमने एक तुल्य विद्युतवाहक बल के स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया है एवं सारी प्रतिबाधाओं को हमने एक तुल्य प्रतिबाधा ZEQ से प्रतिस्थापित किया है। यह ZEQ EEQ के श्रेणी क्रम में है। यह परिपथ इस दिए गए परिपथ या जाल का थेवेनिन तुल्य परिपथ कहलाता है। उत्पत्ति या प्रूफ, यहां पर हमने एक परिपथ माना है जिसमें विद्युतवाहक बल का स्रोत E है, जबकि Z1, Z2 एवं Z3 प्रतिबाधाएं हैं। ZL लोड प्रतिबाधा या भार प्रतिबाधा है। इसे हमने लूप 1 और इसे लूप 2 कहा है। माना लूप 1 में प्रवाहित धारा I1 है, जबकि लूप 2 में प्रवाहित धारा I है। I1 की दिशा इस दिशा में है तथा I की दिशा भी इसी दिशा में है। अब यहां पर हमने इस दिए गए जाल या परिपथ का थेवेनिन तुल्य परिपथ दर्शाया है जिसमें EEQ तुल्य विद्युतवाहक बल का स्रोत है जिसके श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिबाधा ZEQ है। ZL में प्रवाहित धारा I है। अब लूप 1 में किरचॉफ वोल्टता नियम से, तो लूप 1 हमारा ये है, यदि हम इसमें किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएं तो Z3 में से प्रवाहित धारा I1 तथा I है। I1 की दिशा ये है और I की दिशा ये है। स्पष्ट है कि Z3 में I1 इस दिशा में जबकि I इस दिशा में प्रवाहित होगी। अब यदि हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएं तो E इज इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस I Z3। सो E इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस I Z3। लूप 2 में किरचॉफ वोल्टता नियम से, लूप 2 हमारा ये है, इसमें यदि हम किरचॉफ वोल्टता नियम लगाएं तो हमारा पथ इस दिशा में है। स्पष्ट है कि Z3 में I इस दिशा में प्रवाहित होती है,
जबकि I1 इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब इस लूप में किरचॉफ के वोल्टता नियम से 0 इज इक्वल टू, क्योंकि इस लूप में कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू I इंटू Z2 प्लस ZL प्लस Z3। सो I इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस I1 Z3। अब यदि हम यहां से I का मान ज्ञात करें, सो I इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इज इक्वल टू I1 Z3। सो I निकालने के लिए इसको हम हर में ले जाते हैं, सो I इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I1। तो ये I का मान होगा। अब यदि हम I का ये मान यहां रख दें तो E इज इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I1, क्योंकि ये Z3 और ये Z3 मिलकर Z3 स्क्वायर बन जाएगा। अब यदि हम I1 का मान ज्ञात करना चाहें तो इन दोनों में हम I1 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप I1 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आएगा Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, या फिर इसे हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। अब जैसे इसे खोलोगे तो Z3 इंटू Z2 प्लस ZL प्लस Z3 स्क्वायर, और यहां पर माइनस Z3 स्क्वायर है तो Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए I1 का मान आ जाएगा E अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। अब I का मान Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I1 था, तथा I1 का मान हमने ये निकाला था, इसलिए I का मान ज्ञात करने के लिए हम इस I1 का मान यहां पर रख देते हैं। सो I इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू E अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। सो I का मान हमें यह प्राप्त होगा। अब हम यहां पर Z2 प्लस Z3 प्लस ZL एलसीएम ले लेते हैं। सो जैसे आप एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा E इंटू Z3 और नीचे आ जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। सो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, और यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL, या I इज इक्वल टू E Z3। अब यहां पर हम खोले तो यह आएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL, और यहां से आपको मिलेगा Z2 Z3 प्लस Z3 ZL। अब अगर हम इसमें और इसमें Z2 कॉमन लें, सो ब्रैकेट में बचेगा Z1 प्लस Z3, सो Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। अब Z3 प्लस ZL को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और इन दोनों में हम Z1 कॉमन लेते हैं। तो जैसे आप Z1 कॉमन लोगे, Z3 प्लस ZL, सो I का मान हमें मिलेगा E Z3 अपॉन Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 इंटू Z3 प्लस ZL प्लस Z3 ZL, या ये हो जाएगा E Z3। अब ये Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 एज इट इज, और यहां पर हम अगर इसको खोलें तो आएगा Z1 Z3 प्लस Z1 ZL। अब इसमें और इसमें हम ZL कॉमन लें तो ब्रैकेट में आएगा Z1 प्लस Z3, और बचा हुआ क्या है Z1 Z3, सो प्लस Z1 Z3, सो I का मान हमें यह मिल जाएगा। अब अंश और हर दोनों में हम Z1 प्लस Z3 से भाग दे देते हैं। सो जैसे आप ये करोगे, यहां आ जाएगा E Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, सो Z2, यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, सो ZL, और यह आ जाएगा Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। सो I इक्वल टू E इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो I का मान हमें ये मिलेगा। अब हम
EEQ का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ परिपथ था। अब लोड प्रतिबाधा को हमने हटा दिया है और इस अवस्था में निर्गत टर्मिनलों के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल होगा उसे हम EEQ कहेंगे। माना इस लूप में प्रवाहित धारा I' है, यह लूप हमारा 1 था, तो माना लूप 1 में प्रवाहित धारा I' है। लूप 1 में किरचॉफ वोल्टता नियम से, तो यदि हम लूप 1 में किरचॉफ वोल्टता नियम लगाएं तो E इज इक्वल टू I' इंटू Z1 प्लस Z3। So E इक्वल टू I' इंटू Z1 प्लस Z3 और यहां से I' का मान आ जाएगा E अपॉन Z1 प्लस Z3। खुले परिपथ की वोल्टता अर्थात EEQ का मान हमें ज्ञात करना है। तो EEQ इक्वल टू I' इंटू Z3, क्योंकि इसमें प्रवाहित धारा I' है, तो EEQ इक्वल टू I' इंटू Z3 तथा I' का मान E अपॉन Z1 प्लस Z3 है, तो I' का ये मान हम यहां पर रख देते हैं। तो EEQ क्या आ जाएगा? EEQ इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू E। So EEQ इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3। So EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इक्वल टू EEQ। ZEQ का मान ज्ञात करना, ये हमारा दिया हुआ परिपथ। हमने ZL को हटा दिया है और ZL के सिरों पर जो प्रतिबाधा होगी वही हमारी ZEQ होगी। शर्त यह है कि सारी विद्युत वाहक बल के स्रोत को या तो लघुपतित कर दिया जाता है या उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहां पर विद्युत वाहक बल के स्रोत E की कोई प्रतिबाधा नहीं थी, इसलिए यहां पर हमने इसे लघुपतित कर दिया है। अब यहां से स्पष्ट है कि Z1 तथा Z3 समांतर क्रम में है, तो यदि दो प्रतिबाधा समांतर क्रम में हो तो उनका परिणामी Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 होगा और इस परिणामी प्रतिबाधा के Z2 श्रेणी क्रम में है। सो ZEQ इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ZEQ इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब EEQ इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 था तथा I इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 था। अब यहां पर हम इसकी जगह EEQ और इसकी जगह ZEQ रखें। सो I इज इक्वल टू EEQ अपॉन ZL प्लस ZEQ। तो हमने इसको EEQ से और इसको ZEQ से प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए लोड में प्रवाहित धारा का मान I इक्वल टू EEQ अपॉन ZL प्लस ZEQ है। अब ये हमारा थेवेनिन तुल्य परिपथ हमने माना था और ZL में प्रवाहित धारा हमने I मानी है। तो किरचॉफ वोल्टता नियम यदि हम इस परिपथ में लगाएं तो EEQ इक्वल टू I इंटू ZEQ प्लस ZL। सो EEQ इक्वल टू I इंटू ZEQ प्लस ZL और इससे I का मान आ जाएगा EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। स्पष्ट है कि यदि हम किरचॉफ वोल्टता नियम से इसमें धारा का मान ज्ञात करें तो हमें धारा ये प्राप्त होती है और यही धारा हमने यहां पर निकाली है। अतः स्पष्ट है कि हमने जो थेवेनिन प्रमेय का कथन दिया था वो सर्वथा सत्य है। उदाहरण, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करके दिए गए जाल के टर्मिनल A तथा B के अनुदिश तुल्य परिपथ ज्ञात करो तथा AB शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। यह हमारा दिया हुआ परिपथ है। यहां पर Z1 15 ओम, Z2 14 ओम, Z3 4 ओम, ZL 20 ओम तथा E का मान 70 वोल्ट है। यह हमारा दिया हुआ परिपथ, इसका यदि हम हमारे इस जाल से तुलना करें तो Z1 बराबर 15 ओम, Z2 बराबर 14 ओम, Z3 बराबर 4 ओम, ZL बराबर 20 ओम
तथा E बराबर 70 वोल्ट है। ये हमने यहां पर लिखा है। थेवेनिन तुल्य परिपथ, यदि हम इसका थेवेनिन तुल्य परिपथ ज्ञात करें तो परिपथ हमारा ये होगा। यहां पर हमने सारे विद्युत वाहक बल के स्रोतों को EQ से तथा ZL को छोड़कर जितनी भी प्रतिबाधाएं थी उनको ZEQ से प्रतिस्थापित कर दिया है। अब यदि हम EEQ का मान ज्ञात करें तो परिपथ हमारा कुछ इस प्रकार होगा। क्योंकि EEQ खुले परिपथ का विद्युत वाहक बल था और EEQ इक्वल टू EZ3 पर Z1 पर Z3, ये सूत्र हमने निकाला था। यहां पर Z1 15 ओम, Z2 14 ओम, Z3 4 ओम, E 70 वोल्ट तथा ZL 20 ओम है। तो यहां पर हम E की जगह 70, Z3 की जगह 4, Z1 की जगह 15 तथा Z3 की जगह 4 रखें। तो EEQ इक्वल टू 70 इंटू 4/15 प्लस 4 और 70 इंटू 4 हो जाएगा 280 एंड 15 प्लस 4 19, तो 280/19 और यह आ जाएगा 14.74 वोल्ट। अब यदि ZEQ का मान ज्ञात करना है तो हमने विद्युत वाहक बल के स्रोत को लघुपतित कर दिया है। ZEQ इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 था। अब Z1 Z2 Z3 के मान हमने यहां पर दिए हैं, तो ZEQ आ जाएगा 14 प्लस 15 इंटू 4 अपॉन 15 प्लस 4 या 14 प्लस 60 अपॉन 19, क्योंकि 15 इंटू 4 60 आ जाएगा और 15 प्लस 4 19, तो 14 प्लस 60 अपॉन 19 और यह आ जाएगा 17.16 ओम। अभी हमारा थेवेनिन तुल्य परिपथ, यहां पर EEQ 14.74 वोल्ट, ZEQ 17.16 ओम, भार प्रतिरोध में प्रवाहित धारा IAB इक्वल टू EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। EEQ का मान ये, ZEQ का मान ये दोनों मान हम यहां पर रखें और ZL की जगह अगर 20 ओम रखें तो यह आ जाएगा 14.74 अपॉन 17.16 प्लस 20 या ये हो गया 37.16। सो IAB इक्वल टू 14.74 डिवाइडेड बाय 37.16 और ये आ जाएगा 0.397 एम्पियर। तो इस प्रकार हम थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करके भार प्रतिबाधा में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आज का थेवेनिन प्रमेय का यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय।